श्री सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कथा केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म के अधर्म के पर विजय की कथा है। बहुत समय पहले की बात है। तारकासुर नाम का एक असुर था। वह बचपन से ही अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था। उसके मन में तीनों लोगों पर अधिकार करने की इच्छा थी। उसने सोचा, यदि उसे अमरतत्व नहीं मिल सकता तो ऐसे वरदान अवश्य मिल सकते हैं जिससे कोई अंत न कर सके। इसी उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उसने अन्न जल का त्याग किया, केवल वायु के सहारे रहने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी, तीनों लोग कांप उठे। देवता चिंता करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। अंततः ब्रह्मा जी, मांगो, वर मांगो। तारकासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे। वह जानते थे उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और माता सती देह त्याग चुकी थी। शिव जी के पुत्र होने की संभावना अत्यंत कम थी। इसलिए उन्होंने तथास्तु कहकर वरदान दिया। वरदान मिलते ही तारकासुर का स्वभाव बदल गया। अत्याचारी, अहंकारी बन गया। उसने देवलोक पर आक्रमण किया। इंद्र सहित अनेक देवताओं को पराजित कर दिया। यज्ञ बाधित होने लगे। ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी। पृथ्वी पर अधर्म फैलने लगा। देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट का एक ही उपाय है। शिव और माता पार्वती के पुत्र का जन्म, यही तारकासुर का अंत करेंगे। जब माता पार्वती को यह पता लगा तो उन्हें अपनी शक्ति से तीनों लोगों को संकट में डाल दिया। सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि पार्वती को शांत किया जाए, गणेश जी को पुनः जीवित किया जाए। इसके बाद सभी देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे। दूसरी ओर हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही थी। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनका विवाह संपन्न हुआ। और बोलने लगे, पिताजी, जो गणेश स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं में से उद्भूत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के ग्रस्त संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। आप कृपा करके परमोत्त वर्णन चरित्र का वर्णन कीजिए। शंकर ने देवद्रोहों तीनों नगरों में एक साथ ही
बाण से किस कारण और कैसे भस्म डालना हम सुनना चाहते हैं। सत कुमार जी कहते हैं, व्यासदेव जी उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हैं, उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी लोहे के 3 नगर बनाओ। जो माओ को आदेश देकर ब्रह्मा जी ताड़का पुत्रों को देखते